आपके उस नक्शे हिसार सुल्तानी क्या है और नक्शे हिसार सुल्तानी की तरीक़ेकार क्या है, उसकी इजाज़त वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले इस बात को समझ लें कि हिसार सुल्तानी इसको क्यों कहा गया है कि ये वो नक्श है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सूरह फातिहा और चारों कुल को मिलाकर ये नक्श बनाया गया है। यानी कि हिफाजत के लिए हम हिसार के लिए क्या पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह फातिहा। ये मुकम्मल हिसार जो हम पढ़ के करते हैं, और ये मुकम्मल हिसार के तमाम को लेकर इसके अदद को निकाल कर बुज़ुर्गों ने उस नक्श को तरतीब दिया कि जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो अफजल पढ़ना बेहतर वही है, लेकिन बच्चों के लिए आप ये नक्श हिसार में लेके गले में डाल दें, आप अपने घर में लगा लें। आप इससे हिसार के ज़रिए हर किस्म का काम करता। मिसाल तौर पर आप चिल्ले पे बैठे हो, अब जिस कमरे में आप चिल्ले पे बैठे हो, आप उस कमरे के अंदर इस नक्श को लिखकर इसका फ्रेम करके अपने कमरे में लगा लें, आपका पूरा घर हिसार में रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ाई करते हो और उस पढ़ाई के ज़रिए कुछ हाज़िरियाँ होती हैं, जिन्नातों की हाज़िरियाँ होती हैं, मौकलान की हाज़िरियाँ होती हैं, शयातीनों की हाज़िरियाँ होती हैं, तो आपके ऊपर इसका असर अंदाज नहीं होगा, इसका रिफ्लेक्शन आप पर नहीं पड़ेगा, आप इसके नेगेटिविटी असरात आप पर नहीं आएंगे। सबसे पहली बात ये कि जिस घर के अंदर ये नक्श लगा होगा, उस घर के अंदर अगर शयातीन होंगे तो वो उस घर से निकल जाएंगे। अगर उस घर के ऊपर जादू होगा तो उस घर से आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि जादू के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे उसके ऊपर। यानी कि ये ऐसा नश्क है कि जो जादू को, नज़र बद को, हासिदीन के हसद को, हर किस्म के नश्क को, जो ना हर किस्म के असरात को, जो बद हैं, जो शर हैं, वो उन चीज़ को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। अब ये नक्श हिसार सुल्तानी क्या है और इसका तरीक़ेकार क्या है, ये सब कुछ बेयाद शादिया में नोट कर लें। अच्छा, जो लोग मेरे करीबी साथी हैं, आप लोगों की दुआ से अब तबीयत मेरी माशाल्लाह बेहतर है और बहुत अच्छी है। तो अब जो नक्श सुल्तानी, अच्छा जो मेरे तमाम लोग हैं ना, वो मेरी जो ये अमलियात लिख रहे हैं ना, वो इन बातों को भी थोड़ा थोड़ा सा ना उसमें तहरीर करें कि अब तो आपने सिर्फ अमल लिखा, तरीक़ेकार लिख लिया, आप समझते हो काफ़ी, लेकिन उस अमल के मुतालिक जो कुछ मैं गुफ्तगू करता हूँ ना, आप उसको भी तहरीर किया करो, ताकि वो चीज़ एक मुकम्मल किताब की सूरत बन जाए और फिर वो आपको याद रहे कि किस अमल में डॉक्टर साहब ने क्या क्या बातें हमें बताई हैं, उसकी अहमियत क्या क्या हमें बताया है। ठीक है, आज मैं हिसार सुल्तानी का नक्श आपको तालीम करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें नक्श हिसार सुल्तानी क्या है। अरे ये जो क्लास हो जाती है हमारी हिकमत के नूर की है दूसरी, तो ये ब्लैक बोर्ड मिटा दिया करो। ये क्लास हो गई हमारी या नहीं हुई? जो तुमने बनवाया था, मैंने बनाया था, ये भी क्लास नहीं हुई ना हिकमत के नूर की हमारी, और वो तबीयत के हमारे शायद क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर एक काम करो, मोबाइल लेके ना इस तस्वीर ले लो इसकी, ताकि हिकमत के नूर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उनको समझाने के लिए, ताकि मैं इसको दोबारा बना लोगे तुम ना, इसको करीब करके फोकस बना लो, तस्वीर खींच लो। ये हमारी क्लास चलती है जो जैसे ताकिलिंग लेवल 1, 2, 3 है और हिकमत के नूर है, तो उसमें हम लोग इस तरीके से समझाते हैं ताकि एक एक चीज़, अल्लाह अकबर, तुमने क्या क्या टांगा हुआ है, तस्वीर क्या करते हो, ये हटाओ ये। अच्छा, नक्श हिसार सुल्तानी की जो बेस है, जो चाल है, वो 34 के नक्श की चाल है। ठीक है, यानी कि 16 खाने वालों की चाल है। सही है। अच्छा, इसके अंदर ये चारों 5 सूरतें भी आ गई और इसमें चारों मलाइका, चारों फरिश्तों के नाम के अदद भी आ गए, 118 43। ये नक्श मैंने ख़ुद पर्सनली बहुत लिखा है। इसकी पहले मैंने ज़कात अदा की। इस नक्श पे मैंने इतनी रियाजत की कि यहाँ तक कि मैं ख़ुद ये नक्श लिखता था और मियाँ हुजूर के अपने दवाखाने पर जो हमारा क्लिनिक था, मैं वहाँ पे रखा करता था
और मियाँ हुजूर ये मरीज़ों को दिया करते थे हिसार के लिए और मुख्तलिफ काम। अच्छा ये बीमारियों के इलाज के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये। अच्छा ये चाल ये इसकी 11843, मैं पहले नक्श लिख लूँ, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। अब देखें ये नक्श मुझे ज़बानी इसलिए याद है कि मैंने इसको बहुत लिखा है। 56 57 58 ये नक्श, लेकिन चाल से लिखा जाएगा, तरतीब से लिखा जाएगा। जो 34 के नक्श की आतिशी चाल है ना, उससे ही लिखा जाएगा। ठीक है, 245 113 319 और 383। अब इस नक्श के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि इसकी जो चाल है ना, ये है 11,843, यानी कि 11,843, यानी 11843। ये इससे शुरू होता है, ये नक्श इससे शुरू हो रहा है ये नक्श। ठीक है, यानी कि ये पहला खाना है। 40 की ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि 16 खाने, 4 4 8 8 और 16, ये 16 खाने हैं ये। ठीक है, तरतीब इसकी यही है कि आपने एक से लिखे, पूरी तरतीब से इसको खाने को पूरा लिखेंगे। और फिर 245 113 113 319 319 और 383। ठीक है, अब इस नक्श की ज़कात का जो तरीका है, ये 11 नक्श रोज़ाना 40 दिन तक लिखे जाएंगे तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी ज़कात के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, अब लोग नक्श लिखते हैं। अब नक्श लोग ये पूछते हैं कि सवाल इनका होता है कि अब हमने 40 दिन कर लिया, अब हमने मदामत कितने दिन लिखनी है इसकी। अच्छा मदामत का एक रूल होता है, एक उसूल होता है, एक तरीक़ेकार समझ लें। जाहिर सी बात है, एक बंदा 4 नक्श लिख रहा है, 5 नक्श लिख रहा है, अब उसकी मदामत उसको भारी पड़ रही है। मदामत के लिए जितने दिन ज़कात अदा की जाती है उतने दिन मदामत लिखी जाती है। उसके बाद अगर आपसे वो तर्क भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि आप फिर उसको अपने मरीज़ों में जब देना शुरू करते हो तो वो नक्श जारी हो जाता है। इस नक्श को 11 नक्श रोज़ाना 40 दिन तक लिखेंगे। उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा, आपने आटे की गोलियां बना के समंदर में डाल दें, नहर में बहा दें, दरिया में बहा दें। ठीक है, अब ये नक्श की पूरी ज़कात का तरीक़ेकार हो गया। ये कहलाता है नक्श हिसार सुल्तानी। ये हर किस्म की नाहगानी आफत से महफूज रखता है, हर किस्म की बलायात से महफूज रखता है, हर किस्म की वबाओं से महफूज रखता है, हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है, हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखता है, हर किस्म के नज़र बस से, शर से, जादू से, टोने से, तमाम सिफली अमलियात में जितने भी आते हैं उन सब से ही महफूज रखता है नश। इस नश की खासियत यह है कि ये चारों कुल सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी, इसका पूरा मुकम्मल और जामे नक्श है। अब आपने देखा होगा सूरह फातिहा का और अलग नक्श है, सूरह फलक का अलग है, नास का अलग है, सूरह इखलास का अलग है, सूरह काफिरून का अलग है, आयतुल कुर्सी का अलग है। लेकिन अब ये देखें कि बुज़ुर्गों ने किस तरह मेहनत करके इस नक्श को बनाया होगा, और जब इस नक्श को बनाया होगा तो साहिब दावत इन बुज़ुर्गों में कौन है, इसकी इजाज़त हमारे पास निज़ामिया ख़ानदान की है, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का खानवादा जो है, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ से हमें बुज़ुर्गों से इसकी इजाज़त आई। और इसकी इजाज़त हमारे मियाँ हुज़ूर को हज़रत ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब से हुई थी, और उस्मान अली शाह साहब को शाह मोहम्मद हसन से हुई थी, और शाह मोहम्मद हसन को इसकी इजाज़त इनायत हसन शाह साहब और फिर नबी रज़ा शाह साहब और फिर
अब्दुल हई शाह साहब से हमारे पास इसकी इजाज़तों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, इसकी इजाज़त मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि उनके एक उस्ताद थे, उस्ताद यासीन, उनसे भी इनको मियाँ हुज़ूर को इसी नश्र की इजाज़त थी बाकायदा तौर पर। अच्छा, मियाँ यासीन साहब जो थे ना, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं एक थे हकीम यासीन दहलवी, उनसे हमारे जो पीरो मुर्शिद थे उन्होंने हिकमत का इल्म सीखा, उनसे उन्होंने तिब सीखी, उनकी खिदमत करी, उनसे हिकमत सीखा, तिब सीखा। मियाँ हुज़ूर फरमाते उनसे भी हमें इसकी इजाज़त थी इस नश्र की। एक यासीन उस्ताद थे, वो दूसरे उस्ताद थे, वो मियाँ हुज़ूर के इब्तिदाई वक्त में थे कि जब मियाँ हुज़ूर का सिलसिला इब्तिदा वक्त में शुरू हुआ था, जब वो सीताराम और फिर रशीद इनसे उस्ताद यासीन से सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद फिर मियाँ हुज़ूर पीर मुर्शिद से मिले, फिर रूहानियत का सबक शुरू हुआ। ये एक पूरी एक लंबी दास्तान है। जब इंशाअल्लाह ताला जब हम इस अपने मेरे सुल्तान जो हैं, जब मैं उनके सिलसिले की तालीमात या उनको उन तक जो कुछ बुज़ुर्गों से आता हुआ उनको या उनसे जो कुछ हमें मिला, जो कुछ मैं उनकी तालीमात को आम कर रहा हूँ, फिर उनकी सवाने हयात भी मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चैप्टर्स के अंदर लेकर आऊँगा और थोड़े थोड़े उनके वाक़यात और उनके हालात बताऊँगा कि उन्होंने किस तरह ये अमल की ज़कात अदा करी थी। ये वो नश है कि जिसका मियाँ हुज़ूर ने ख़ुद बाकायदा तहरीर किया, मियाँ हुज़ूर ने ख़ुद इसकी ज़कात अदा की। वो मुझे ख़ुद, अच्छा बहुत कम नशे हैं जिसकी ज़कात मियाँ हुज़ूर ने ख़ुद अदा की। उसमें से एक नशे है कि जिसकी अदा की। अब इसका जब आप लिख लोगे, अच्छा अब आम लोग जो हैं, अब वो बेचारे ज़कात अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो परेशान हैं, उनको ज़रूरत है घर के लिए। उससे मेरे सिलसिले की तरफ से आपको इजाज़त है, जो आम लोग हैं वो इस नश को लिख कर अपने पास अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में या अपने घर में किसी भी जगह प्लास्टिक कोटिंग करके लगवा सकते हो। अच्छा, इस नश की तासीर बढ़ जाती है उस वक्त कि जब आप इसको किसी पत्री के ऊपर लिखवा लेते हो, किसी धात के ऊपर लिखवा लेते हो, आई बस समझ में, उसकी तासीर बढ़ जाती है। अच्छा, इसकी तासीर ज़ाफ़रान से जब लिखते हो तो उससे भी इसकी तासीर बढ़ जाती है। यानी कि ज़ाफ़रान के नश से, अगर ज़ाफ़रान के पानी से अगर हम ये तावीज़ लिखते हैं तो इसकी तासीर और मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है। एक होता है कि हम पॉइंटर से लिखते हैं, बॉल पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, या किसी भी चीज़ से लिखते हैं। और एक होता है कि आप नबातात यानी कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका अर्क कशीद करके लिखते हैं। अब ज़ाफ़रान है, अब ये फूल के पत्ते हैं छोटी छोटी, अब जब आप इसको खरल करते हो, इसका थोड़ा सा इसमें अर्क गुलाब डाल के इसको बिल्कुल एक लिक्विड बनाते हो, फिर जब आप उसके जरिए लिखते हो तो उसकी तासीर बिल्कुल बदल जाती है। अब ये नक्श अगर ज़ाफ़रान के पानी से लिख कर किसी मरीज़ को किसी भी मकसद के लिए पिलाया जाए, उसको फ़ायदा होता है। अच्छा, इस नश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग डायलिसिस के ऊपर हैं, जो लोग गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है, जिनका यूरिया बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए समझ लें कि ये आब हयात का तावीज़ असर रखता है ये नश। जो लोग डायलिसिस के ऊपर है ना, आप उस मरीज़ को ये नक्श दो, स्पेशल ये नक्श दो, उसको पीने के लिए दो, उसको गले में बांधने के लिए दो, उसको घर में लगाने के लिए दो। आप फिर उसकी कंडीशन देखो और उसकी कैफियत देखो, उसके अंदर कमी देखो, फिर आप मुझे सारी ज़िंदगी मेरे सिलसिले को दुआ दोगे आप। अच्छा, अब वो आम लोग के, अब ऐसा नहीं है कि आपने 11 नक्श पहले 40 दिन लिखने हैं उसके बाद देना है। आम लोगों को, मेरे साथ जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से इजाज़त है कि वो ज़ाफ़रान के बारे से लिख के मरीज़ों को भी देना शुरू कर दें। अब बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि हम किसी का उतारा कर देते, उतारा करने के बाद फिर कुछ दिन तबीयत सही रहती है, दोबारा हो जाती है। ये नक्श गले में डाल दो मरीज़ के, जिसका उतारा करो, उसके घर में लगवा दो ये नक्श, देखो ज़रा, दोबारा कभी भी नहीं होगा। अब जिन लोगों के ऊपर हाज़िरियाँ आती हैं, अब जिन औरतों के ऊपर ये हाज़िरियाँ आती हैं, जो औरतें कहती हैं ना कि भाई हमारे पास माज़अल्लाह गौसल आज़म आ गए, हमारे पास बाबा आ गए, हमारे पास ख्वाजा आ गए, हमारे ऊपर वो आ गए, तो ये उनकी हाज़िरियाँ हैं, ये उनके मामलात हैं, आप ज़रा उस मरीज़ के गले में डाल दो, फिर देख लो कैसे हाज़िरी आती है। असल में बाज़ औक़ात कुछ शयातीनी जिन्नात होते हैं, कुछ जिन्नात होते हैं जो इस किस्म के मामलात को करते हैं। लाओ मुझे मोबाइल दो, मैं कॉल ले लूँ लोगों की और वो दे दूँ।